आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिमरन मोहित तिवारी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो उसका कारण ये था कि कल मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी। इसके कारण कल मैं आप लोगों को अपना डेली व्लॉग नहीं दिखा पाई। पर उस चीज़ का अफसोस ना करके आप आज का देखिए, क्योंकि आज से हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं दिन के 1:30 और आज है संडे। और संडे के दिन होता है फन डे, जो कि मेरे लिए नहीं था क्योंकि संडे के दिन मेरे पास बहुत सारा काम होता है करने के लिए। सबसे पहले तो जल्दी उठना, जो कि मैं नहीं उठती हूँ, क्योंकि संडे एक मिलता है कि ड्यूटी नहीं गए हैं और मुझे उठ के इनके लिए नाश्ता रेडी नहीं करना है। बट आज मेरे लिए उससे भी भयंकर ये हो गया था कि ये ड्यूटी गए थे और मुझे सुबह नाश्ते का कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि इन्होंने मतलब मैं फ्रूट्स खाऊंगा था, इस वजह से फ्रूट्स खा के गए। और मैंने तो अपने भैया पेट भर के पूरा खाया है 5 पराठे। तो चलिए, और ये भी अभी अभी जस्ट अभी अभी आए हैं ड्यूटी से, देखिए। और आने के बाद सेम पोजीशन यानी कि सोने की, सो गए हैं आके। और आज इनसे नाराज़ भी है। अब इनसे पूछा जाएगा कि नाराज़ क्यों है, तो आंसर देखो क्या देते हैं। क्यों तुमसे गुस्सा? हाँ, मुझे तुमने नाश्ता नहीं कराया। हाँ, तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरे को नाश्ता नहीं करना, मुझे फ्रूट्स खाना है। तो आपने काट के कहाँ दिए मुझे? अभी मैंने आते ही फ्रूट्स काट के दिए हैं मैंने इनको। इतना झूठे बोलते हैं। नाश्ता करने का टाइम 1-1:30 होता है। कोई बात नहीं ना, नाश्ता नाश्ता होता है, चाहे वो कभी भी मिले। और खुद के खा लिए बिल्कुल 4 पराठे। नहीं, मैंने 5 खाए। शट अप तो गाइस, आपको जैसे कि पता ही है। और एक और चीज़ आज बहुत स्पेशल है कि आज 8 अक्टूबर है और मेरी मम्मा का बर्थडे है आज। तो मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के तरफ से उनको बोलती हूँ हैप्पी बर्थडे मम्मी। और आप हमेशा खुश रहो और आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। आप जानू की शादी देखो, उसके पोता पोती उसके बच्चे होंगे वो भी देखो आप जानू के। और ये अभी मेरे को यहाँ से आँख दिखा रहे हैं, देखिए। तो गाइस, सच में आज मुझे बहुत खुश हूँ। पता है क्या, जब ना मैं कुंवारी थी ना, तो मतलब इतना वैल्यू नहीं करती थी इन सब चीज़ों को, पर अब बहुत करती हूँ कि हाँ मम्मी है, मम्मी का बर्थडे भी है। और क्योंकि अब मैं उनके साथ नहीं हूँ ना, तो ना ही मैं उनको, वरना वहाँ होते थे तो सेलिब्रेट भी करते थे, कहीं बाहर आना जाना घूमना भी होता था। पर अब ये है कि यहाँ से विश ही कर सकते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि मम्मी हैप्पी बर्थडे और आप हमेशा खुश रहो, और हमेशा खुश रहो, बस इससे ज़्यादा मैं खुश नहीं बनना चाहूँगी। तो चलिए गाइस, अभी दिन के खाने का टाइम हो चुका है और मैंने आज बनाई है दाल, जिसका मुझे नाम नहीं पता है क्योंकि वो दोनों ना एक जैसी दिखती है, तो मैं उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो गौद की दाल है कि उसकी है, वो अजीब सी है, एक और नाम भी है उसका, तो मुझे उसका क्लियर पता नहीं है। तो अभी वो मैंने चढ़ाया हुआ है और हम 2-2:30 बजे तक खाएंगे, क्योंकि संडे आज इनको जिम नहीं जाना है। जिम नहीं जाना है तो मतलब हम कभी भी खाना खा सकते हैं। और आज मैंने बहुत सफाई करी है, बस मैं बता नहीं सकती। तो चलिए, अब हम मिलते हैं आपको आगे। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो अभी हो रहा है 4:30, हम अभी सो के उठे हैं। और सो के उठने के बाद लग रही थी बहुत जोर की भूख, तो मैंने बेबी को फटाफट से बोला कि आप फटाफट से कुछ ऑर्डर कर दो। तो हम लोग अभी पास के बीच में गए थे किसी रेस्टोरेंट में। तो कौन सा रेस्टोरेंट था वो? गए नहीं थे, मंगाया था ऑनलाइन। इससे पहले जब गए भी थे साथ में, तभी तो मुझे वहाँ का पसंद आया था। फन एंड फूड करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोगों ने, क्या बोलते हैं इसको, हक्का नूडल्स। इसको कहते हैं हक्का नूडल्स। में तो हुक्का हुक्का लगी रही थी बार बार क्योंकि कई बार ना मेरे को कुछ वर्ड्स है ना बोले नहीं जाते हैं, जबकि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही थी, फिर भी मेरा ना ये कुछ याद नहीं रहता इस वजह से, या पता नहीं क्या। तो मैंने इनको बोला कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो आप प्लीज़ नूडल्स मंगवा लीजिए। तो इन्होंने नूडल्स मंगवाए हैं और अब हम दोनों इसको खाने वाले हैं। कैसे करके, कैसे मुँह से कैसे करके बताओ तो सही, ऐसे कौन खाता है तो हम लोग इसे इंजॉय करते हैं। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और बेबी जा चुके थे और आने वाले भी हैं। तो क्योंकि उनके जाने के बाद मैंने अपने कपड़े धोए, जो कि आज मैं सुबह नहीं धो पाई थी, तो मैंने वो कपड़े धोए, फिर मैंने आटा लगाया, मैंने पूजा करी, बहुत कुछ काम किए उनके जाने के बाद। फिर अब उनका आने का टाइम भी हो गया है। तो मेरा आज सब्ज़ी बनाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि दिन में दाल बनाई थी वो भी बच गई थी, और फिर अभी नूडल्स बचे हैं। तो मैं सोची हूँ कि वो दाल के साथ खा लेंगे, मैं नूडल्स खा लूँगी।
तो आज सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी बचत भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा नई नई चीज़ें बनाती रहो, थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए बॉडी को, जो मैं हमेशा देती हूँ अपनी बॉडी को। तो फिलहाल के लिए अभी मैंने अपने बर्तन धोए हैं, आटा लगाया था, और अब मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर बाहर वॉक करूं, क्योंकि सुबह से बाहर की तरफ नहीं निकली रूम से। तो वॉक करूंगी, थोड़ा सा भजन सुनूंगी, बड़ा मन कर रहा है भजन सुनने का। तो तब तक ये आ भी जाएंगे बाहर, फिर ये जब आएंगे फिर थोड़ी देर बाद हम लूडो खेलेंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम खाना खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे, क्योंकि कल से मेरी स्टडी स्टार्ट होने वाली है, जो कि मैंने इतने दिन से नहीं की थी रेस्ट के बहाने से। पर इन्होंने मुझे कल लास्ट वार्निंग दी कि कल से स्टार्ट नहीं करी तो फिर तुम देख लेना, मैं तुम्हारी आगे की स्टडी में तुम्हें करने नहीं दूंगा। तो फिर बात स्टडी पे आ गई है, तो फिर चलिए अभी के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और जल्दी भी उठूँगी थोड़ा, और बस इतना ही था। तो अभी देखते हैं ये आते हैं फिर घर की तरफ, फिर करते हैं आपसे बात। गाइस मैं भजन सुन के आ चुकी हूँ, और बेबी भी अभी अभी आए हैं। कहाँ से आए तुम, ये तो बता दो। बाहर से। बाहर से क्या करके आए हो? आज कुछ नहीं किया। कुछ भी, थोड़ा बहुत कुछ नहीं किया, घूम के। तो ये हमेशा की तरह बाहर से घूम के आए हैं, और आते ही इन्होंने मुझे बता दिया है काम, जो कि मेरे लिए करना है मुश्किल नहीं है, क्योंकि ना अभी मैंने काम करा था तो मैं थक गई थी, और मैं थक के बाहर गई थी, थोड़े भजन सुन के थोड़ा रिलैक्स किया बॉडी को। फिर उसके बाद अब इन्होंने मुझे जो काम बताया वो है इनका अदरक का पानी। वाई आर यू लुक एट मी लाइक दैट? कितनी सुंदर हो यार। ये आज का जोक था। तो चलिए अभी मैं फिलहाल ये मुझे इन्होंने मस्का लगाया है कि मैं इनके लिए अदरक पानी का वो बना दूं, क्या पानी बना दूं काढ़ा टाइप का, क्योंकि इनको जुकाम लगा है, जो कि अभी तक ठीक होने में नहीं आ रहा है। ये तो अच्छा गई मसूरी घूमने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं इनको कहीं नहीं लेके जाऊंगी। ये मुझे बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगा, पर मैं कहती हूँ मैं इनको कहीं नहीं लेके जाऊंगी, कहीं जाने लायक नहीं है। तो चलिए मैं इनके लिए बनाती हूँ काढ़ा। तो गाइस हम लोग खाना खा के हो चुके हैं फ्री, और आप देख रहे हो मेरे फेस पे ये नींबू के डॉट्स। तो ये मैंने अभी अपने फेस पे जो पैक लगाती हूँ मैं वो लगाया है, क्योंकि आजकल मैं दिन में नहीं लगा पा रही हूँ, मैं रात को ही लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने अभी लगाया है। खाना पीना निपटा के हम लोग बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपनी सासू माँ यानी कि ईजा से बात कर रही थी, जो कि हमारा डेली रूटीन है, क्योंकि हम उनके पास नहीं रहते हैं पर हम उनसे टच में फ़ोन के थ्रू रह लेते हैं। तो हम उन्हें रोज़ रात को फ़ोन करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं। तो अभी हमने उनसे बात करके बात ख़त्म करी, उन्हें टाटा बाय बाय करा, क्योंकि हम कुछ बात कर रहे थे कि दिवाली में जाएंगे आएंगे, वो पटाखे जलाने ना जलाने की बात करी थी, क्योंकि मुझे पटाखे जलाना बहुत पसंद है, और वो लगाती है उस टाइम पे लूटे जो जल जाते हैं पटाखों की आग से। पर देखो उस टाइम पे देखेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी हम दोनों के दोनों अब सोने की तैयारी पे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सिमोई दर्शकों को? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस बात को आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं सिमोहित के हस्बैंड। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्त रहिएगा।